पिछली क्लास में हमने ब्रश टूल पे बात की थी और आज की क्लास में हम एडिट मेन्यू में मौजूद डिफाइंड ब्रश प्रीसेट और उसके अलावा विंडो मेन्यू में मौजूद ब्रश पैनल पे बात करेंगे। यहाँ हमारे पास ब्रश को लेके दो पैनल्स आते हैं, ब्रश और ब्रश सेटिंग। तो हम चाहे ब्रश के पैनल को ओपन करें या ब्रश सेटिंग के पैनल को, दोनों पैनल एक साथ ओपन हो जाते हैं। ब्रश पैनल की कोई शॉर्टकट की नहीं है, जबकि ब्रश सेटिंग पैनल की शॉर्टकट की F5 है। आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करके भी ब्रश सेटिंग के पैनल को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ब्रशेस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है। ये ब्रश का पैनल है और ये ब्रश सेटिंग का पैनल। मैं यहाँ से दोबारा ब्रश पे आ जाती हूँ। आई एम मुबीना बारी और काम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर न्यू लेयर ले लूंगी। मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेती हूँ। सिलेक्शन बनाना आपकी वर्किंग का हिस्सा नहीं है। सिलेक्शन मैंने इसलिए बनाई है कि जब मैं बार बार ब्रश यूज करूंगी आपको बताने के लिए, तो अगर मैं उनको डिलीट करती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिलेक्शन हमारा एक्टिव एरिया होता है, तो सिलेक्शन की मौजूदगी में जब मैं डिलीट करूंगी तो जस्ट वो वर्क डिलीट होगा जो इस सिलेक्शन में मौजूद होगा, मेरी लेयर डिलीट नहीं होगी। तो मुझे बार बार लेयर को डिलीट करके न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि पिछली क्लास में हम बार बार लेयर को डिलीट कर रहे थे और न्यू लेयर ले रहे थे। तो उससे बचने के लिए मैंने सिलेक्शन बनाई है ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब मैं इस ब्रश पैनल के ऑप्शन की तरफ आती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले साइज है। जब हम कोई ब्रश लेते हैं तो यहाँ से हम उसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने कोई ब्रश नहीं लिया हुआ, मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा ब्रश एक्टिव हो जाता है। मुझे यहाँ से ब्रश टूल लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब मेरा ये पैनल ओपन होता है मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके ब्रश को ओपन कर सकती हूँ। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से भी मैं इसके साइज को चेंज कर सकती हूँ, या यहाँ से इस स्लाइडर को मूव करके मैं इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। और यहाँ पे हमें साइज शो हो रहा होता है। और अगर आप किसी ब्रश का नाम लिखकर यहाँ सर्च करना चाहते हैं, आपने खुद से कोई ब्रश बनाया है या जो डिफॉल्ट ब्रशेस मौजूद हैं उनमें से किसी का नाम आपको पता है, तो आप यहाँ पे नाम लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये टॉगल टू ब्रश सेटिंग का ऑप्शन है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम ब्रश सेटिंग के पैनल पे पहुंच जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो आप देखें ब्रश सेटिंग का पैनल ओपन हो जाता है और यहाँ से भी आपको शो हो रहा है। मैं दोबारा ब्रशेस पे आ जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ जनरल ब्रशेज है, नीचे ड्राई मीडिया ब्रशेज हैं, वेट मीडिया ब्रशेज हैं और स्पेशल इफेक्ट है। तो यहाँ से आप कोई भी ब्रश लेके यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये ब्रश लेती हूँ और यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आप देखें आपको यहाँ पे बहुत बारीक सी लाइन नजर आ रही है। अगर मैं इसके साइज को बड़ा करूँ और उसके बाद ड्रैग करूँ तो आप देखें ये ब्रश आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अगर मैं ये वाला ब्रश लेती हूँ तो यहाँ से आप डिफरेंट ब्रश लेकर यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और अगर आपने उसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसकी हार्डनेस कम ज्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ कुछ ऑप्शन मेरे पास मौजूद है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी वही सेम ऑप्शन है। तो यहाँ सबसे पहले न्यू ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन है और यहाँ पर भी न्यू ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन है। जबकि मैं एडिट मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ पर डिफाइंड ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन है। तो अब यकीनन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब यहाँ पर ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन मौजूद है तो यहाँ पर डिफाइंड ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन की जरूरत क्यों? तो इन दोनों में क्या फर्क है और अलहदा से डिफाइंड ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन क्यों मौजूद है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। जब हम कोई न्यू शेप लेते हैं, चाहे हम उससे कोई शेप क्रिएट करते हैं, चाहे हम कुछ भी डिजाइन करते हैं या कोई इमेज लेते हैं, जब हम उसको एज ए ब्रश डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइंड ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन चूज करते हैं। जब हम किसी ऑलरेडी बने हुए ब्रश में चेंजिंग करते हैं, उस मॉडिफाइड ब्रश को ब्रशेस में ऐड करना चाहते हैं, तो तब हम यहाँ से या यहाँ से न्यू ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन को यूज करते हैं। फिर से दोहरा देती हूँ, जब आप न्यू ब्रश क्रिएट करते हैं तो आप एडिट मेन्यू में डिफाइंड ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन यूज करेंगे और जब बने हुए ब्रश को मॉडिफाई करने के बाद उसको सेव करना चाहें तो आप ब्रश पैनल में मौजूद न्यू ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन यूज करेंगे। ब्रश क्रिएट करने के लिए आप कोई भी शेप ले सकते हैं, आप सिलेक्शन की मदद से कुछ बना सकते हैं, इवन कि आप इमेज को भी एज ए ब्रश सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शेप्स पे आकर कस्टम शेप पे आऊंगी। कस्टम शेप पे आकर मैं यहाँ से कोई भी शेप ले लेती हूँ। मैं यहाँ फ्लावर में आ जाती हूँ। फ्लावर में आने के बाद मैं यहाँ से कोई फ्लावर ले लेती हूँ। मैं यहाँ से इस फ्लावर को सिलेक्ट करूंगी
और यहाँ पर ड्रैग कर देती हूँ। यहाँ एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, जब भी आप ब्रश बनाएंगे आपको उसे कंप्लीट ब्लैक कलर में रखना है। ब्रश बनाते हुए ये सॉफ्टवेयर ब्लैक कलर को एज ए ब्रश कंसीडर करता है और व्हाइट कलर को टोटली इग्नोर कर देता है। अगर जस्ट व्हाइट कलर होता है तो ये एरर शो करता है। अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर मौजूद है। एडिट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ डिफाइंड ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। अब यहाँ पे सैंपल ब्रश 1 है तो मैं इसे कोई भी नाम दे देती हूँ। मैं इसे फ्लावर नाम दे देती हूँ। फ्लावर नाम देने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये ब्रश यहाँ पर आ जाएगा। अब ये फ्लावर ब्रश मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसके कलर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ से कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आकर यहाँ से कोई कलर ले लेती हूँ। मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगी तो ये कलर यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से डिफाइंड ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर ये ग्रे कलर में आपको शो हो रहा है। एक्चुअल में ये ग्रे कलर में नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। जो ब्लैक कलर होगा वो टोटल ओपेक होगा और अगर आप कोई और कलर लेते हैं तो उसमें ब्लैक कलर की जितनी क्वांटिटी होगी ये उतना ओपेक होगा और बकाया एरिया इसका ट्रांसपेरेंट होगा। अब अगर मैं इसे ब्रश 2 के नाम से सेव करूं और यहाँ से ओके कर दूं तो ये ब्रश 2 मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर कोई और कलर ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेती हूँ। अब मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करूंगी। अब देखें ये ब्रश मुझे शो हो रहा है। अब अगर मैं इस पे सिंगल क्लिक करती हूँ तो ये मुझे फ्लावर की सूरत में शो होगा। उसके बाद मैं ब्रश 2 को ले लेती हूँ। जब मैं ब्रश 2 को लेके क्लिक करूंगी तो आप देखें ये मुझे यहाँ से ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके इस शेप को यहाँ से डिलीट कर दूंगी। आप कोई भी ब्रश यूज कर रहे होते हैं तो जब आप 1 टाइम क्लिक करते हैं तो उसकी ओरिजिनल शेप आपके सामने आती है, लेकिन जब आप ड्रैग करते हैं तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आपके पास आ रहा होता है। इस ब्रश की ओपेसिटी कम है तो रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं फ्लावर ब्रश लूं और ये 100% ओपेक है और इसको ड्रैग करूं तो रिजल्ट इस तरह से आएगा। मैं डिलीट बटन प्रेस करके इनको डिलीट कर दूंगी। उसके अलावा आप इमेजेस को भी एज ए ब्रश यूज कर सकते हैं। मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस लिंक ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और इस इमेज को यहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ। अब मैं इस इमेज को एज ए ब्रश यूज करना चाहती हूँ तो मैं इसको भी ब्रश में ऐड कर सकती हूँ। ये एक PNG इमेज है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से डिफाइंड ब्रश प्रीसेट पे क्लिक करूंगी। मैं इस ब्रश का नाम ट्री रख देती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। आप कंप्लीट इमेज को भी एज ए ब्रश यूज कर सकते हैं और उसके किसी एक पार्ट को कट करके उसे भी एज ए ब्रश यूज कर सकते हैं। मैं सिलेक्शन टूल लेकर इसे साइड पे करके रख देती हूँ और उसके बाद इस ब्रश को सिलेक्ट करूंगी और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये इस तरह से यहाँ पर पेस्ट हुआ है। आपका जो कलर यहाँ पे होगा उसी कलर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा होगा। आप इसके साइज को छोटा करना चाहें आप छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद आप यहाँ से अगर कलर चेंज करते हैं, मैं यहाँ से पिंक कलर ले लेती हूँ। पिंक कलर लेने के बाद अब मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर छोटे साइज में पेस्ट हो गई। मैं डिलीट बटन प्रेस करके इनको डिलीट कर देती हूँ। हम अपने सिग्नेचर्स को भी एज ए ब्रश डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ। मैं इसको उठाकर थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करके कुछ हैंड रिटन टाइप कर देती हूँ। आप अपने ओरिजिनल सिग्नेचर को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, या तो आप किसी पेपर पर अपने सिग्नेचर को ऐड करके उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में ऐड करें और वहां से अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करके आप उसे एज ए ब्रश डिफाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप वैक्यूम टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप इजीली अपने सिग्नेचर उस पे करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसे एज ए ब्रश डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ और ओके कर दूंगी। तो अब ये ब्रश भी यहाँ पर आ गया। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से इस ब्रश को लेकर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में इसे ऐड करना चाहती हूँ तो ये ब्लैक कलर में यहाँ पे आ गया। मैं डिलीट बटन प्रेस करके इनको डिलीट कर देती हूँ। अब हमने शेप को भी ब्रश बना के देख लिया, टेक्स्ट को भी और इमेज को भी, और उसके बाद हम यहाँ आकर इन तमाम ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू ब्रश प्रीसेट है। अगर आप कोई न्यू शेप या इमेज लेते हैं तो आप यहाँ से उसको एज ए ब्रश डिफाइन नहीं कर सकते।
आप अगर पहले से मौजूद ब्रश में कोई चेंजिंग करते हैं और उसको एज ए ब्रश डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ब्रश टू को यहाँ पे सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें चेंजिंग कर देती हूँ, मैं इसकी राउंडनेस कम कर दूंगी, इसका एंगल भी चेंज कर देती हूँ। अब अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से ब्रश मेरे पास आ रहा है। अब अगर इसको मैं ड्रैग करूंगी तो इसकी शेप इस तरह से आएगी और अगर वन क्लिक करूंगी तो इस तरह से आएगी। अब अगर मैं इसको एक नया ब्रश बनाना चाहती हूँ तो मैं चाहे यहाँ पे क्लिक करूँ, चाहे यहाँ पे न्यू ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन पे, और मैं इसका नाम फ्लोर 3 रखकर ओके कर दूंगी। तो अब ये ब्रश मेरे पास आ गया। अब देखिए फ्लोर 2 यहाँ पे मेरे पास पहले से मौजूद है, उस पर क्लिक करूंगी तो ये ब्रश मेरे पास आएगा। मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेती हूँ, मैं रेड कलर ले लूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ब्रश 2 सिलेक्ट करने पे मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं ब्रश 3 पे आती हूँ और इस पे क्लिक करती हूँ तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद न्यू ब्रश ग्रुप है, मैं ग्रुप बाद में आपको बना के बताती हूँ। उसके बाद रीनेम ब्रश है और मेरे पास फ्लोर 3 नाम से जो ब्रश है वो यहाँ पे सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे रीनेम ब्रश पे क्लिक करूंगी, फ्लोर 3 यहाँ पे शो हो रहा है और अगर मैं इसे फ्लोर 4 कर दूं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसके बाद मैं ओके करूं तो इसका नाम चेंज हो गया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ डिलीट ब्रश है। अगर आप किसी ब्रश को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। इस वक्त फ्लोर 4 मेरा सिलेक्ट है, मैं यहाँ डिलीट ब्रश पे क्लिक करूंगी तो डिलीट द ब्रश 4 मुझसे पूछ रहा है। अगर मैं ओके करूं तो ये ब्रश यहाँ से डिलीट हो जाता है। मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ ब्रश नेम है, अगर इस पे चेक लगा होगा तो ये ब्रशेस के साथ जो आपको नेम शो हो रहे हैं ये शो होंगे। अगर आप ये चेक हटा देते हैं तो हाल ही आपको ब्रश शो हो रहे होंगे, ब्रश के नाम शो नहीं हो रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ से चेक हटाती हूँ तो आप देखिए हाल ही आपको ब्रश स्ट्रोक शो हो रहे हैं और ये यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक पे चेक लगा हुआ है। और अगर मैं ब्रश टिप पे चेक लगाऊंगी तो जो 1 क्लिक करने पे शेप हमारे पास आती है, जैसे ये फ्लावर शेप आ रही है या कोई और शेप, तो वो शेप हमें शो होगी। और अगर इन दोनों पे एक साथ चेक लगा होगा तो दोनों ही एक साथ शो होती हैं। तो मैं ब्रश टिप पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे ब्रश टिप आपको शो हो रही है और आगे ब्रश स्ट्रोक है। और अगर मैं ब्रश स्ट्रोक पे से चेक हटा देती हूँ तो मुझे हाल ही ब्रश टिप शो होने लगती हैं। उसके बाद शो एडिशनल प्रीसेट इन्फो है, तो अगर आप यहाँ पे लेके आए, आपको इन ब्रश टिप के साथ यहाँ पर कुछ आइकन नजर आ रहे हैं और उसके बाद जब आप इस पे लेके आते हैं यहाँ पे आपको ब्रश का नेम और ब्रश का टूल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आऊँ तो आपको ब्रश टूल नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे आऊँ तो इरेजर टूल नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो स्मज टूल नजर आ रहा है कि इसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको शो हो रही होती है। अगर मैं शो एडिशनल प्रीसेट इन्फो पे से चेक हटा देती हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्लोज हो जाती है। मैं इन पे चेक लगा देती हूँ, वापस यहाँ पे ब्रश नेम पे भी चेक लगा दूंगी, ब्रश स्ट्रोक पे चेक लगा कर ब्रश टिप पे से चेक हटा देती हूँ। उसके बाद शो सर्च बार है, मैं शो सर्च बार पे से चेक हटा दूं तो आप देखें सर्च बार यहाँ से हाइड हो गई। मैं दोबारा शो सर्च बार पे चेक लगा दूं तो ये शो हो जाती है। उसके बाद शो रिसेंट ब्रशेस है, तो अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो जो ब्रश मैंने रिसेंटली यूज किए होते हैं वो मुझे शो हो जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चेक लगाऊं तो आप देखें रिसेंटली जो ब्रशेस मैंने यूज किए हैं वो यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। उसके बाद प्रीसेट स्टेटस है, अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो जो मेरे पास प्रीसेट मौजूद है, चाहे वो ब्रशेस के हैं, चाहे वो ग्रेडियंट के हैं, पैटर्न के हैं, उन तमाम की इन्फॉर्मेशन मुझे शो हो जाती है। मैं प्रीसेट स्टेटस पे क्लिक करूं तो मुझे शो हो जाता है 32 लोकल ब्रशेस मेरे पास हैं, ग्रेडियंट 183 है, पैटर्न 11 है, शेप्स मेरे पास 54 है, स्टाइलस 21 है और स्वैचेस मेरे पास 10,524 हैं। तो यहाँ से आपके पास जो प्रीसेट मौजूद है डिफरेंट टूल को लेकर आप उनको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। यहाँ से हम कोई वर्किंग नहीं करते, हम जस्ट ये देखते हैं कि हमारे पास किस चीज से रिलेटेड कितने प्रीसेट मौजूद हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे अपेंड डिफॉल्ट है। अगर मैं अपेंड डिफॉल्ट करती हूँ तो जो पहले से मौजूद ब्रशेस हैं वो तमाम के तमाम दोबारा आ जाते हैं और पहले वाले भी मौजूद रहते हैं। अगर किसी वजह से आप अपने ओरिजिनल ब्रशेस को डिलीट कर देते हैं तो उनको आप कैसे वापस लेके आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ जनरल ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देती हूँ, ड्राई मीडिया ब्रशेस पे क्लिक करके इनको भी डिलीट कर दूंगी। अब यहाँ मेरे पास कुछ ब्रशेस मौजूद हैं, कुछ को मैं डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इनको वापस लेके आना है तो मैं कैसे लेके आऊंगी। मैं यहाँ पे आकर मैं अपेंड डिफॉल्ट पे क्लिक करके ओके करूँ तो आप देखिए नीचे ये मेरे पास ब्रशेस आ गए।
अब मेरा जनरल ब्रशेस का पैनल सबसे ऊपर था और ये तो नीचे आया है, तो मैं इसको ऊपर करना चाहूँ तो मैं इसको पकड़ कर जो ड्रैग करूँगी और यहाँ ऊपर ला के छोड़ दूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से ड्राई मीडिया ब्रशेस को भी डिलीट किया था, तो मैं इसको पकड़ कर यहाँ ऊपर लेके जाऊँगी और जनरल के नीचे ला कर छोड़ दूँ तो ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद वेट मीडिया ब्रशेस और स्पेशल इफेक्ट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकती हूँ। उसके बाद इंपोर्ट ब्रशेस है, तो इंपोर्ट करने से पहले हम ब्रशेस को एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम उनको इंपोर्ट कर सकें। इस वक्त एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ब्रशेस का ऑप्शन हाइड है क्योंकि हमने ब्रशेस को सिलेक्ट नहीं किया। मैं फ्लावर नाम के इस ब्रश को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आकर एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ब्रशेस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगी। ये .abr फाइल में सेव होंगे। मैं इसका नाम ब्रशेस ही रख देती हूँ और ब्रशेस रखने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ। मैं यहाँ पे आकर आपको दिखाऊं तो आप देखें ब्रशेस नाम से ये फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। मैं इनको एक साथ सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी। ये तीनों ब्रश मेरे सिलेक्ट हो गए और मैं यहाँ पे आकर एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ब्रशेस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं इनका नाम ब्रशेस 2 रख देती हूँ और डेस्कटॉप पे इनको सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद अब मैं इन चारों ब्रशेस को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब अगर मुझे वापस इनको लेके आना है तो मैं यहाँ पे आकर इंपोर्ट ब्रशेस पे क्लिक करूंगी, डेस्कटॉप पे आऊंगी और ये मेरे पास ब्रश और ब्रश 2 नाम से ब्रशेस सेव है। मैं इसको सिलेक्ट करके अगर लोड करूं तो आप देखें ये ब्रश मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी और यहाँ से दोबारा इंपोर्ट ब्रशेस पे क्लिक करके ब्रश 2 को सिलेक्ट करके लोड करूँ तो आप देखें ब्रश 2 यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसमें मेरे पास 3 ब्रश मौजूद हैं कि आप जितने ब्रश सिलेक्ट करेंगे उतने ब्रश यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गेट मोर ब्रशेस है, तो गेट मोर ब्रशेस का ऑप्शन हम तब यूज कर सकते हैं अगर हम फोटोशॉप का पेड वर्जन चूज कर रहे हो, तो हम एडोबी की साइट से मजीद ब्रशेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें मैं यहाँ पे एडोबी की साइट पे रिडायरेक्ट हो गई हूँ। आप यहाँ से फ्री ट्रायल ले सकते हैं या बाय नाउ पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, लेकिन आप ऑलरेडी अगर पेड वर्जन चूज कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो नीचे कन्वर्ट लेगेसी टूल प्रीसेट है और नीचे लेगेसी ब्रशेस है। लेगेसी टूल प्रीसेट या लेगेसी ब्रशेस हमारे पास ओल्ड ब्रशेस होते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो ब्रशेस और वो टूल प्रीसेट भी हमारे पास आ जाते हैं। अब मैं यहाँ कन्वर्ट टू लेगेसी टूल प्रीसेट पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर दूं तो ये यहाँ पे ये टूल प्रीसेट आ गए। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और आपको दिखाऊं डिफॉल्ट टूल प्रीसेट, एयर ब्रश, आर्ट हिस्ट्री, तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ टूल के प्रीसेट आपके पास आ गए हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो लेगेसी ब्रशेस पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें नीचे लेगेसी ब्रशेस आ गए। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास काफी सारे ब्रशेस आ गए हैं। बेसिकली लेगेसी ब्रशेस या लेगेसी टूल हमारे ओल्ड वर्जन्स के टूल या प्रीसेट होते हैं, तो अगर हम उनको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर हम डिलीट करना चाहें तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट करूंगी तो ये डिलीट हो गए। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ तो ये भी डिलीट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मुझे ब्रशेस 2 दफ़ा शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रश 2 और ब्रश के नाम से ब्रश सेव किए हैं, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए हैं, क्लोज और क्लोज टैब ग्रुप, न्यू ब्रश ग्रुप, और ये ऑप्शन भी न्यू ब्रश ग्रुप का है। तो अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप जितने ब्रशेस को सिलेक्ट करेंगे वो एक ग्रुप बन जाता है। जैसे मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, चाहे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ चाहे मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ, ये ग्रुप 1 मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं इसका नाम माय ग्रुप रख देती हूँ और यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें माय ग्रुप के नाम से इन 3 ब्रशेस से रिलेटेड ये ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। और अगर मुझे इस ग्रुप को यहाँ से डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ तो यहाँ क्लोज और क्लोज टैब ग्रुप है। तो अगर मैं क्लोज पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ जो मेरा एक पैनल होगा वो क्लोज होता है। और अगर मैं क्लोज टैब ग्रुप पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास 2 टैब हैं, ब्रश सेटिंग और ब्रशेस, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये दोनों पैनल यहाँ से क्लोज हो जाते हैं। प्रैक्टिकली इन दोनों ऑप्शन को हम मुख्तलिफ मेन्यू ऑप्शंस में देख चुके हैं। आई होप आपको डिफाइंड ब्रश प्रीसेट
और ब्रश पैनल की अच्छे से समझ आ गई होगी और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रश सेटिंग के पैनल को देखेंगे।